हेलो। हाँ जी, जय सम्राट। जय सम्राट भैया, क्या हाल है? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। अरे अभी उनका फोन आया था मेरे पास। ठीक किसका? है। अरे उनका मौर्य समाज सूरत के अध्यक्ष आदरणीय भाई क्या नाम है, सुरेश मौर्य जी। जी जी जी। तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है हमसे। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। बहुत सारे आरोप लगा रहे थे। हाँ। तो उसकी एक ऑडियो मैंने रिकॉर्डिंग करी है। ठीक है, जी कल तो जी जी। बात हमारी आपकी हो ही गई थी, फिलहाल मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आप बताइएगा जो चीजें हैं, क्योंकि समाज जी के जी बीच में जी। दोनों चीजें जाना जरूरी है। नहीं नहीं, एकदम क्लियर आना चाहिए। और समाज ही निर्धारित करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जी जी जी। क्योंकि मैंने इस चीज को भोगा है। ठीक है जी ना, जी बहुत जी। सारे नेता समाज में हैं। हाँ जब बाबू सिंह कुशवाहा हो, स्वामी प्रसाद, जब वो पहले पैदा भये तो पहले ही हाँ। तो रहेंगे हमसे। हैं? जी जी जी। अब मैं आया हूं, या तो मुझे संगठन में भागीदारी दीजिए, जी जी जी। या जो है हमारी वैल्यू करिए, हमारी बात को समझिए, तब तो ठीक है, नहीं तो दूसरा संगठन तो बनना तय है। हाँ तो वो मनमानी जो है अभी मेरे से काफी हॉट टॉक हो गया। ठीक है हाँ ना, हाँ हाँ मैं हाँ शेयर करूंगा। हाँ। तो उनका मुख्य जो उद्देश्य हमें है कि वो वोटिंग शोटिंग नहीं होगी, अपने जी आधार पे हम जो है काम करेंगे। ठीक है। जी जी जी। और वो समाज समाज तो कह रहे हैं, लेकिन समाज वो जो उनके 4 लोग 5 लोग 10 लोग 20 लोग इकट्ठा, उसी को समाज समझते हैं। वही वो चार छह लोग हैं उसमें, बाकी और हाँ, कुछ नहीं। तो उन्हीं जी को वो जी। समाज समझते हैं। अब वो कैसे हाँ इनके सिपा सलाहकार हैं। कल हाँ मैंने बात करी थी जब आपके सामने उनसे, कमलेश भाई से। हाँ। कमलेश भाई हो या संत प्रकाश जी हो, किसी ने शायद वो बात, अब ये तो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। जी 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 जी। किसी ने ये बात ना उनसे बताई ना चर्चा करी, बता रहे हैं। हाँ और बताई नहीं, चर्चा नहीं करी, तो इस ग्रुप में जो है शाम को फिर उपद्रव क्यों शुरू हुआ? ठीक है। हाँ 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 हाँ। उसके बाद मैंने कल शाम को मीटिंग बुलाई इनकी, अपने ग्रुप में ही कॉन्फ्रेंस कॉल लिया। जी जी कोई जी। भी बंदा आकर के अपनी बात नहीं रखा। ठीक है, हाँ हाँ कि हाँ 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 सर हाँ। क्या जानना है इनको, राजनीति की ना ABCD पता है। जी ठीक जी है, जी। और बता हाँ। रहे हैं कि जो है बुद्ध का ये कलर और उनका वो कलर। मैं भी जी बता रहा जी था जी। कि ये जो गेरुआ कलर है वो हाँ। भगवान बुद्ध का कलर है। ठीक है, वो जी त्याग जी का प्रतीक है। जी जी और जी। जो ये जो मतलब केसरिया कलर है, ये हाँ। शौर्य का प्रतीक है। ठीक जी है। जी जी जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है अगर आप कोई भी झंडा लेकर चल सकते हो। अगर जी जी दोनों की जी। सहमति बने तो एक कर लो। जी ठीक जी है। जी। हाँ। अगला बंदा मानने को तैयार ही नहीं। जी जी तो जी। तमाम सारी चीजें हैं, कुल मिला करके जो है इनका जो उद्देश्य है वो व्यक्तिगत अपना जो भी डिसाइड कर लें। जी वही जी चीजें, जी। समाज से कोई लेना देना नहीं है। और चार वही दिन की करते आ चांदनी, रहे हैं भाई साहब, कितने दिन से वही करते आ रहे हैं चार यहाँ। दिन की चांदनी मैं बता रहा हूँ, मैं भगत सिंह का लिख दे रहा हूँ, 4 दिन हाँ की हाँ। चांदनी फिर अंधेरी रात। जी ठीक जी है। जी। हाँ। हम तो सब चीज छोड़ छाड़ के बैठे। अब मुझे ये बताइए हम्म। कि जो है क्या है सुरेश मौर्य जी, और आपने संगठन में कब जुड़े और कैसे छोड़ा, संगठन को क्यों छोड़ा? संगठन में दरअसल ये हम्म। जब नहीं आए थे सूरत में, हम्म। उसके पहले मौर्य मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट था, तो वहां से हम लोग मान लीजिए अपने तरीके से काम कर रहे थे। हम्म। हम्म। तो ये जब आए तो ये मान लीजिए राष्ट्रीय जन जागरूकता सेवा संस्थान लेके आए। हम्म। तो फिर यहाँ पे लोगों को मतलब कि अपने सारे साथी मित्रों से जुड़े तो उसमें अपने लोगों को भाई हमको और कई सारे साथियों को उसमें कि भाई आप लोग जुड़िए, इसमें काम करिए, इसमें किसी धर्म जाति का ऐसा कुछ नहीं है, यह हम्म। राष्ट्रीय जन जागरूकता एक अलग है। हम्म। तो उसमें फिर मान लीजिए इन्होंने हम सबको जोड़ा, हम्म। और फिर मान लीजिए सबको जोड़े तो फिर वहां से रैली वैली का शुरुआत हुआ, सबकी सहमति से। मान लीजिए हम्म। जो उस समय हम्म। टीम में थे, ऐसा हम्म। विचार आया, आवाज तो ठोक रहे हैं कि भाई सब कुछ हम ही नहीं किया है। हम्म। हम्म। तो रैली वैली का शुरुआत हुआ। तो हम्म। फिर बाद में समाज के कुछ अग्रणियों ने बोला कि भाई यहाँ पे मौर्य मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो ये क्यों आ गया? हम्म। तो मान लीजिए उसमें से फिर कुछ साथी इधर उधर निकले, तो हम्म। उसको फिर इन्होंने बंद करके फिर हम्म। अपना भोला मास्टर जी हैं, वो लगभग आज 20 साल से चल रहा है। हम्म। चल तो नहीं रहा, उस समय बना था ऐसा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सेना ट्रस्ट। हम्म। तो वो था, तो फिर ये आरजेजेएस था। तो पहले तो एक साल आरजेजेएस के ही नाम से रैली निकली थी। हम्म। उसके बाद जो है फिर चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ट्रस्ट, फिर आरजेजेएस उसमें हुआ। हम्म। फिर जो है उसके बाद वापस ये 2023 में मौर्य समाज सूरत किए। अच्छा, फिर हाँ, 2023 में। 23 में। हम्म। और उसके पहले जो है हम्म।
इनका तो वही था, तो उस इन्होंने आरजेएस इनके नाम से खुद का रजिस्ट्रेशन है, इनके भाई से आप करवाए हैं, चचेरे भाई है मिथिलेश जी। अब इनका उनका क्या बुरा गणित हुआ हमको नहीं पता है, लेकिन इनके भाइयों को पता है। इन्होंने वहां से छोड़ करके फिर मौर्य समाज सूरत में आए। जब मौर्य समाज सूरत में आए तो 2023 में जैसे जो अपने अजय मौर्य जी मौर्य कंसल्टेंसी अंकलेश्वर भरूच से हैं, तो उनका हमारा मान लीजिए पहले से रिश्ता है, हमारा लोगों का आना जाना है। तो दर्शन रो ये एनजीओ मतलब एक बड़ा सा चलाते हैं, कहीं भी अपने समाज में गरीब परिवार हो, किसी को हो, वहाँ राशन वासन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, मैं देखा था, वीडियो देखा था मैं। हाँ, उनका अभी भी उन्होंने अभी कल शाम को ही मेरे घर पे 13 बॉक्स बुक, मतलब बहुत सारा बुक है और बहुत सारी पेन ऑलरेडी कल शाम को रात को करीब 12:30 बजे मेरे घर पे आया है। वो मतलब आगे जो बच्चों का कार्यक्रम होगा उसमें वितरित करने के लिए। तो उस समय इन्होंने कहा कि भाई मौर्य कंसल्टेंसी से संपर्क करके कुछ सहयोग ले लिया जाए। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई। तो उस समय मैं 95,000 का गया था, राशन लेके आया था और मैंने भी 10-12 हजार का कलेक्शन करके दिया। सब कुछ हो गया, मान लीजिए रैली बीत गई। तो ये लोग क्या किए, इनसे खुद ही पूछना। ये लोग मौर्य कंसल्टेंसी से गए, मिले, फिर वहां पे अब वहां से प्रस्ताव आया कि इनके तरफ से, उसमें हमें गारंटी नहीं है, लेकिन इन्होंने वेलफेयर फाउंडेशन करके जो मौर्य वेलफेयर फाउंडेशन उसको बनाया, उसका वो ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन सब कुछ करवाए, लेकिन हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि अजय भाई बता रहे थे कि रोड प्लाजा में 2-3 बार ये लोगों ने मीटिंग किया, उसमें इन्होंने हमको साइड कर दिया। अच्छा। तो हाँ, पूरा एकदम। तो एक समय ऐसा आया कि अजय भाई ने बोला कि भाई कुछ विधवाओं का पेंशन वेंशन देना है, तो उसके लिए आप लोग बुला लीजिए। ये लोग ये सूरत स्टेशन के पास एक होटल है, वहां पे बुलाए। तो लेकिन अजय जी को तो ये सब पता नहीं है कि भाई ये लोग हमको साइड कर दिए, अलग से ऐसा कुछ कर रहे हैं। अजय जी जब वहां से निकले अंकलेश्वर से, तो उन्होंने हमको फोन किया कि राजेश भाई मैं वहां आ रहा हूँ, आप भी आइए। तो मेरे मन में तो छन कपट था नहीं। फिर मैंने तुरंत शिव प्रकाश को फोन लगाया, जो शिव प्रकाश जी ग्रुप में बहुत लंबा चौड़ा, कल से ही मैं देख रहा हूँ बहुत सारा लिख रहे हैं। तो मैंने शिव प्रकाश को फोन किया कि भाई अजय भाई आ रहे हैं, चलिए हम और आप लोग सब कोई मिलते हैं। तो जब ये इनको पता चला कि यार राजेश भी वहां आ रहे हैं और इन लोगों का साठगांठ पहले से ही हो चुका था, ये लोग पहले से ही वहां पे थे, तो हमको फिर ये लोगों ने अजय भाई को क्या बोले कि काम करिए, राजेश भाई आएंगे तो होटल से ही आप उनको विदा कर दीजिएगा, भगा दीजिएगा वहीं से बातचीत करके। अच्छा। ये तो बोल दिए, लेकिन ये नहीं बोले कि भाई यहाँ संगठन बना है, कि ये सब बताने के लिए सब तो नहीं बोले थे। ये तो जरूर किए कि भाई वहां बात करके आप उनको हटा दीजिएगा। अच्छा, जब मैं गया तो अजय भाई वहां होटल के बाहर थे, तो उनसे मिला, तो उन्होंने ये सारी बातों को बताया कि भाई यहाँ पे सुरेश भाई आए हैं, दूसरे सुरेश हैं, दूधनाथ हैं, सच्चेनाथ, सब बहुत सारे लोग हैं यहाँ। अब वो तो सारी चीज हमको बता रहे हैं। ये लोगों ने सिर्फ उनको ये बोला था कि बाहर से बात करके उनको मतलब वहां से विदा कर दीजिएगा, लेकिन ये सारी बातें ना वो सब हमको बता रहे। हम कहे यार भाई ये सब तो हमको नहीं पता है। तो कहें राजेश भाई आपको कुछ नहीं पता है? हम कहे नहीं कुछ नहीं पता है। तो कहें इसका रजिस्ट्रेशन का ये सब हुआ, आपको कुछ नहीं पता? हम कहे बिल्कुल मेरे को नहीं पता है। तो उन्होंने अजय भाई ने खुद कहा कि भाई इसीलिए जो 5-6 नाम आया था उस समय बनाने के, उसमें मैं देखा तो आपका नाम नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये लोगों ने आपको साइड करके हमसे डायरेक्ट जुड़ गए हैं। फिर अजय भाई तुरंत गुस्सा है और हमको लेके गए नीचे लेके गए। तो वहां भाई मैं देखा कि सारे लोग का फार्म वार्म भरा रहा है। फिर उसके बाद वहीं पे ही ये लोग मौर्य वेलफेयर फाउंडेशन का बैनर लगा करके वहां सारी विधवा माताओं का फोटो खींचे। तब हमको पता चला कि ये लोग ऐसा बना लिए हैं। और ये हमारे सूरत समाज में, चाहे सम्माननीय अमरनाथ मौर्य जी हो, चाहे सम्माननीय बलराम जी हो, या सम्माननीय जवाहर भाई हो, या करंट जो अध्यक्ष है मोतीलाल जी, किसी को पता नहीं। भाई अगर आप इतना बड़ा वो काम मैं देख लिया, वो मैंने भी बोला था कि लाइन पे ले लूं तो भाग खड़े हुए। ठीक है, नहीं ले लेना भाई, तो भाग खड़े हुए। और अभी जो बाड़ी में सहमति की बात हुई थी, तो उसमें सम्माननीय अशोक भाई जी थे, और हमारे सम्माननीय उमेश भाई जी थे, सम्माननीय सुमिरन जी थे, और जो प्रेजेंट अध्यक्ष है मोतीलाल जी थे। वहां पे सारी सहमति बनी कि मौर्य मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के नीचे हम लोग काम करेंगे। तो जब झंडे की बात आई तो झंडा ये हुआ
कि भाई ना आपका ना हमारा, बल्कि ये हमने कहा कि भाई ये मौर्य मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर छोड़ दो, ये लोग तो कुछ अच्छा ही शोध करके हमको देंगे। तो उसमें सम्मानीय उमेश भाई जी ने कहा कि भाई जो ताखा होगा 2-4 ताखा मैं दे दूंगा, और सम्मानीय अशोक भाई ने बोला कि इसका जो प्रिंट कराने का खर्च होगा 1-2 लाख मैं दे दूंगा, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, आप लोग पूरे सूरत में झंडा लगाइए। और उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में मैं पहले इसका डिजाइन बना के आप लोगों को दे दूंगा। जब उन्होंने कहा कि दे दूंगा, इसी पे ही कमलेश भाई उठ के खड़े हो गए, बोले भाई झंडे से तो हम सहमति नहीं करेंगे। फिर ये लोग तुरंत उठ के भगे बाहर। उसमें और लोग बोले मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। देशराज भाई ने बोला कि भाई जा रहे हो तो जाओ ना, बस यही बात को बोले। उसके बाद ये लोग तुरंत सबको ही निकल गए। और ये चीज आप चाहे सम्मानीय मोतीलाल जी से पूछ लीजिए, चाहे सम्मानीय उमेश जी से पूछ लीजिए, या सुमिरन जी से, अगर हम लोग इसमें कहीं पीछे हों तो जो वो सजा देंगे हम उसको तैयार हैं। हमको अगर वो बोलेंगे अगर ये बात की सच्चाई नहीं तो हम कार्यक्रम पोस्टपोन कर देंगे। भगे ये लोग वहां से, हम लोग नहीं भगे, हम लोग तो इनके ऊपर छोड़ दिए थे कि भाई ये लोग जो करेंगे। जबकि अगर देखा जाए तो केसरिया कलर जो कि भगवान बुद्ध के वस्त्र का मतलब केसरिया से संबंधित अपना एक जो ऐतिहासिक धरोहर पूरा मिलता जुलता है, लेकिन हम लोगों ने उसको भी त्याग करने को मतलब राजी हो गए कि जो कुछ होगा जो ये लोग देंगे वही अपने लिए अच्छा रहेगा। हाँ, तो हाँ हाँ हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर एक होने की बात है, मौर्य चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर काम करने की बात है, वोटिंग की बात है, तो आप लोग तैयार हैं? हम पूरा तैयार हैं। मौर्य मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के नीचे हमें जो भी बोला जाएगा हमारी सहमति ओके है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि आपके कार्यक्रम में, ठीक है, हाँ, जैसे ही लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, नान जो है मतलब समाज के बाहर के भी लोग आ रहे हैं। हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए हमारे यहाँ समाज के बाहर के लोग हैं। एक जो है राकेश कुमार मौर्य जी हैं जो कि अधिवक्ता, वो मान लीजिए वक्ता में वो हैं। और नहीं, एक आप बाहर के लोग का मतलब है कि जो मौर्य समाज से नहीं है। हाँ, वो तो मुझे पता है कौन कौन आ रहा है। जो मौर्य समाज से नहीं है, जैसे सूचना मिली कि कुछ बजरंग दल के लोगों को भी बुलाया गया है, बीजेपी के लोगों को भी बुलाया गया है। नहीं, यहाँ किसी के लोगों को नहीं बुलाया गया, ना किसी को मंच पे जाने दिया जाएगा। देखिए समाज में हम लोग जाते हैं तो जब निमंत्रण देते हैं, अभी मैं कल गया तो एक यादव भाई थे, उन्होंने 500 दिया। और खुशी की बात अब आपको क्या बताएं, मैं प्रमुख पार्क में एक जगह ऐसे बैठ करके एक भाई मौर्य का लिख रहा था सहयोग राशि, तो उन्होंने वो मौर्य जी 150 दिए, लेकिन वहां पे एक झा करके थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या है, तो हम कहे सम्राट अशोक जयंती का ये है, तो उन्होंने कहा यार 500 मेरा भी लिख दो। अब जो व्यक्ति सामने से बोला है तो भाई उसको तो हम कार्यक्रम में तो आमंत्रित ही करेंगे। इसमें जो है मैं सिर्फ आपका एक बयान सुनना चाह रहा था, क्योंकि अगले के पास पॉइंट यही है आरोप प्रत्यारोप लगाने का, ठीक है ना। एक्चुअली मेरी जो पॉलिसी, मेरी क्या जो वास्तव में शाश्वत है, जो सनातन है, ठीक है। हाँ। सनातन ये है शब्द कि सम्राट अशोक महान ने पूरे देश के लिए, पूरे मतलब विश्व के लिए काम किया, ठीक है। जी। तो वो तो सबके हैं। रही बात कि वो हमारे समाज से थे, हमारे पूर्वज थे, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी उनके प्रति है कि भाई उनकी विचारधारा कैसे जाएगी समाज में, कैसे लागू होगी, ठीक है। जी। और सम्राट अशोक को कहीं पिजड़े के में बंद करके रखना बहुत बड़ी मूर्खता है, ठीक है। चाहे वो बुद्ध हो गए, चाहे सम्राट अशोक हो गए। तो ये तो बहुत बड़ी काबिलियत की बात है, बहुत बड़ी तारीफ की बात है कि आप लोग जो है सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मंच पे जो जाएंगे ना, मंच पे जो हमारे पर भी कोई मुख्य अतिथि यही, मंच पर भी कोई चढ़े तो बात वो सम्राट अशोक की करेगा ना। जी भाई वो तो है, कोई भी आएगा तो सीधा सम्राट अशोक की बात करेगा ना, की बात करेगा। जी अच्छा, हमें हमारा जो मंच है वो उनसे प्रेरित नहीं है। जी जैसे वो ऑलरेडी भाई कोई बहुत बड़ी हस्ती तो है नहीं बीजेपी की जिसको बुला के हम पूरा प्रोग्राम को हाईजेक कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, सब एकदम नॉर्मल ऐसा तो है नहीं कि भाई जो हमने प्रधानमंत्री को बुला लिया तो सब फुर्र हो गए और प्रधानमंत्री की बात होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आप हैं मुख्य वक्ता है, यही सब की बात होगी। वहाँ हम लोग कोई चर्चा कोई भी किसी का नहीं, ठीक है। हम सिर्फ 3-4 को समय देंगे, ये चीज बेहतर है। अच्छा, दूसरी तरफ जो ये लोग बुला रहे हैं, ठीक है ना, देखो आप कांशीराम जी को जानते होंगे। जी। तो कांशीराम जी कहते थे पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी है। जी हाँ। तो उन्होंने क्या किया, पार्टी बनाया और पंडित ठाकुर बनिया सबको जोड़ लिया। हाँ, सबको जोड़े। बाद में 85-15 तो कर ही रहे थे पहले, लेकिन बाद में उन्होंने जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करी
हाँ तो मायावती ने सबको जोड़ लिया। तो जी जी उसमें जी पार्टी में पंडित भी थे, ठाकुर भी थे, बनिया भी थे, लेकिन वो सब जय भीम बोलते थे। ठीक है। हाँ 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 क्यों हाँ हाँ बोलते थे? क्योंकि पार्टी इनकी थी। हाँ जी 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 तो हमारा ये सिद्धांत है कि भाई पार्टी अगर आपकी है तब तो आपकी जयकार होगी। जी 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 और जो लोग जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी की दलाली कह लो, चमचागिरी कह लो या स्वार्थ कह लो, ठीक जी है, जी 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 जिसको ये लोग बुला रहे हैं, ठीक है, बीजेपी से हम्म। वो नेता नेताइन जो भी हैं, ठीक हाँ है, हाँ 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 मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहूंगा। जी 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 जैसे स्वामी को क्या कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी इतने दिन बीजेपी में हैं तो क्या किया उन्होंने समाज के लिए? जी 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 खाली एक आइकन बने हुए हैं, और जहां जी कहीं जी जी होता है समाज के लोग फालतू में उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, जी जी और जी होता जाता कुछ नहीं। अभी स्नेहा कुशवाहा को देख लो, तमाम सारी हत्याएं, अभी आज ही हाँ एक हत्या तमाम हो गई। सारी हो रही है अभी जी एक जी छोटे जी वो बच्चे को तो मार आ ही दिए, रहा कुछ है होने वाला जी तो है जी नहीं। जी 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 तो मेरा ये कहने का मतलब, अगर मैं बीजेपी में चला जाता हूँ तो मुझे नेता कहोगे कि दलाल कहोगे? भाई दलाल भाई ही ऐसे कहेंगे। तो दलाली दलाल ही कहा कहेंगे। जाएगा भाई जी जिंदगी जी भर जी स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लो, उन्होंने जिंदगी भर क्या करा? उसके बाद ना अपनी बेटी को दिशा दे पाए, ना बेटे को दिशा दे पाए। जी 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 वो अब भी इधर उधर इनका ये कहना है कि समाज का कोई भी है, ठीक है, हम्म हम्म मैं उसको सम्मान दूंगा। हाँ तो भाई समाज का आरपी मौर्य नहीं है, भाई समाज क्यों का नहीं है राजेश आप भी मौर्य तो नहीं समाज है, के ही हैं क्यों नहीं है समाज की जो वो क्या कहते हैं उनका ऐसराज भाई नहीं है। क्यों नहीं है तो भाई आपने क्यों नहीं सम्मान दिया? जी 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 अपनी पार्टी, अपने संगठन में आपने भागीदारी क्यों नहीं दिया? जी 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 आपने जो है क्या कहते हैं, अलग अलग एनजीओ वगैरह बिना इंफॉर्मेशन के क्यों नहीं बनाया? किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है संघ का क्या नियम होता, क्या कानून होता, क्या सिद्धांत होता, उसको आपने क्यों नहीं समझा? जी है? जी 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 तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो अभी ये लोग अनभिज्ञ हैं, और हाँ बस ये इस घमंड में जी रहे हैं कि समाज इनके साथ उमड़ पड़ेगा। ठीक है। जी 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 तो वो भी मैं देखना चाहता हूँ, समाज, सूरत का समाज क्या निर्धारित करता है, क्योंकि जी मैंने जी जी वोट के लिए इनको बहुत रिक्वेस्ट किया। आप देखिएगा, हाँ 1.5 घंटे की बात हुई, लगभग 1 डेढ़ घंटे की। जी 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 तो उसमें मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, लास्ट हम्म में वो अपने उस लेवल पर आ गए जो तू तड़ाक हम्म वाली होती है। ठीक जी है। जी जी हाँ हाँ, उसके बाद बोल रहे हैं मेरे को डिस्टर्ब मत करो। अच्छा ये बताओ, अभिव्यक्ति की आजादी होती है, ठीक है, जी जी आप जी मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हो, आपकी स्वतंत्रता है, जो आपको समझ में आएगा। हाँ इस पर एफआईआर नहीं बनता, और खास तौर से नेताओं के लिए नहीं बनता है। ठीक है। जी 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 मैं जी मोदी जी को कुछ भी बोल दूं, योगी जी को कोई कुछ भी बोल दूं, हाँ अखिलेश को बोल दूं, कोई मेरे ऊपर एफआईआर नहीं करता। ठीक है। जी 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 क्योंकि जी ये हमारा एक संवैधानिक राइट है, समझ हाँ रहे हैं ना? हम्म। तो जब तक ये विरोध वाली बात नहीं आएगी, जब तक ये जी बात आप बोलोगे नहीं समाज में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, जी हाँ तब तक समाज को क्या पता कि कौन कितने किलो राशन लेकर जा रहा है, किससे कितना पैसा लेकर के जा रहा है, हैं? जी जी अंदर जी अंदर कितने संगठन बना लिए हैं, अंदर अंदर कितना हाँ जो है घालमेल हो रहा है? जी 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 इसलिए विरोध जरूरी है, इसे गर्व से करिए। ठीक है। अभी अभी जी हम हाँ। लोग 10 दिन पहले गए थे हम्म सम्मानीय हम्म जवाहर भाई जो कि पूर्व बाड़ी के अध्यक्ष हैं हम्म उन्होंने खुद कहा हम भी थे असराज भाई थे अखिलेश भाई थे 5-6 लोग 7 लोग गए थे हम्म। तो उन्होंने खुद कहा कि ये सारा कूड़ा गणित उन्हीं का ही है उन्हीं का ही ठहरा रहे बोले हम लोग मौर्य मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट से नहीं चाहते थे कि वहां पे ऐसा कुछ हो लेकिन ये लोगों ने गोल मटोल करके वहां पे एक अलग ही जाके कर दिए वो खुद बोल रहे हैं खुद नाराज हैं लेकिन अब वही है कि अपनी बात को कहें तो कहें किससे देखिए, जो व्यक्ति ईमानदार है, सीधी लेकिन अब वो सीधी कह नहीं सकते हैं 100 में सीधी सच्चाई एक कहानी बात है। का मतलब कह नहीं सकते अब क्या कहें जो व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है, समाज के हम्म प्रति समर्पित है, वो तुरंत इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। जी 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 कहेगा भैया इलेक्शन करा दो, जो जीत जाएगा, जिसकी बात की विजय हो जाएगी, वो बात मानो, हमको क्या जी जी करना है। जी हाँ तो वो सब कुछ त्याग करने के लिए भी तैयार है, हिसाब भी देने के लिए तैयार है। और जो उन व्यक्ति इन सब उन चीजों से भागता है, हाँ तो वो बहुत शातिर इंसान हो सकता है, जी राजनीतिक जी हो जी सकता है, तमाम सारी अज्ञानता से भरा हुआ हो सकता है। इतना ही मैं जी जी कहूंगा। जी 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 तो ठीक है, राजेश भाई जी, और कार्यक्रम आप कर रहे हैं, बधाई हो आपको। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद और भाई जी मैं इस ऑडियो को शेयर करूंगा, ये बात समाज के बीच में जाएगी, उनकी भी ऑडियो हमारे पास है, मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक है। जी 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 तो समाज को निर्धारित करने दीजिए, और समाज कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो जी समाज जी जी निर्धारित करेगा। आप लोग जी अपना जी काम जी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब बात हाँ बस प्रतियोगिता बस की आ बस गई है, सही गलत की आ गई है। हाँ वोटिंग के लिए अगला तैयार नहीं हो रहा है, तो क्या क्या तरीका है? तरीका यही जी है कि जी समाज जी खुद अपना मार्ग निर्धारित करे। भाई देखिए वहां तो जब बाड़ी में सब कोई हम लोगों ने और इस प्रस्ताव बार रख दिया
ये लोग उठ के भग गए, तो वहाँ बाड़ी का भी तो सम्मान की बात है। आप लोगों ने न सम्मानीय मोतीलाल जी का सम्मान किया, न सम्मानीय उमेश जी का सम्मान किया, और न अशोक भाई का सम्मान किया, जो कि ये लोग समाज के अग्रणी हैं, हमेशा कहीं भी अपना सहयोग एकदम दिन खोल करके न्यौछावर करते हैं। नहीं, इन्होंने क्या करी, सुमिरन भाई की बात करें कोई भी, हाँ, तो ये लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया। बताइए, आप ही बताइए। अभी ये कह रहे हैं, ठीक है, हाँ, मैं भीड़ दिखा दूंगा, इससे निर्णय हो जाएगा, ठीक है। जी जी जी। हमने कहा पूरी तरह मूर्ख हो गया। हाँ, आप ये बात डिस्क्लोज कर रहे हो ऑडियो में कि भीड़ दिखा देंगे, हैं? हाँ, हाँ, और कल को यशराज जी और जो है राजेश भाई मिल करके वो 500 भाई, मान लो उनके पास भीड़ नहीं भी है, हाँ, तो वो 500 रुपया दे करके जो है लाखों लोग इकट्ठा कर दे, फिर क्या करोगे? जी 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 हैं? जी भाई मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कराओ, आधार कार्ड देकर जो अपने समाज का उसकी वोटिंग कराओ, जो जीतेगा वही जो है राजा बनेगा, जी जी वही जी संगठन चलाएगा, अध्यक्ष बनेगा। जी वो चीज आपको समझ में नहीं आ रही, भीड़ दिखाओगे। जी अरे भीड़ कहाँ से ला रहे हो भाई? और किसका सर्टिफिकेट तुम देखोगे ये समाज के, वहाँ फोटो खींचते रहोगे, हैं? जी जी जी। तो कुल मिलाकर जो भी बातें हैं वो सब हाँ, आधारहीन हैं, और वो कोई स्टेटस नहीं है उसका, समझ रहे जी हैं ना? जी 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 जी। तो इसलिए इस बात को बंद करिए, लेकिन समाज को, क्योंकि समाज हाँ, को आगे बढ़ाना, हाँ, समाज को आईना दिखाना, ये हमारी और हर सच्चे इंसान की जो है जिम्मेदारी है, जी ठीक है। जी 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 जी। तो इसलिए हम साथ हैं, और मैं ऑडियो को वायरल करा रहा हूँ, बाकी समाज निर्धारित करेगा, ठीक है भैया। हाँ 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 हाँ। ओके ओके, जय ठीक श्री ठीक, हाँ, जय सम्राट, जय सम्राट। राम।